एक और डॉक्यूमेंट अब इनको चाहिए ओनली बिकॉज हम लोग अभी इंडिया ट्रैवल कर कर आए हैं, इसलिए मैंने आज तक कभी ये वाला टेस्ट नहीं देखा था ना सुना था। डे केयर जो है वो पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर आप इंडिया ट्रैवल करके आते हो, वो टेस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कुछ इंजेक्ट करेंगे इसके हाथ के अंदर। आज है फ्राइडे इवनिंग और हम जा रहे हैं इवान के एक बहुत ही अजीबोगरीब टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास। यहाँ पे जितने भी डे केयर हैं उनके अंदर उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रॉम हिज और हर डॉक्टर सेइंग दैट ही इज़ फिजिकली फिट, और जो भी उसके चेक बॉक्सेस रहते हैं वो सारे उनको चेक करने पड़ते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट जमा करा रखा है विच सेज कि इसने जितनी भी वैक्सीन्स चाहिए होती हैं वो सारी इसको लग रखी हैं कि नहीं, वो हमने पहले ही जमा करा दिया था। एक और डॉक्यूमेंट अब इनको चाहिए ओनली बिकॉज हम लोग अभी इंडिया ट्रैवल कर कर आए हैं, इसलिए विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज और वेयर टेस्ट। मैंने आज तक कभी ये वाला टेस्ट नहीं देखा था ना सुना था। तो पहली बार जब मेरे को सुना, डॉक्टर ने बताया, एक्सप्लेन किया कि ऐसे करना पड़ेगा, तो मैं तो एक सेकंड को हो गया था। मैंने कहा हमको कराने, हम नहीं करा रहे ये वाला टेस्ट। लेकिन वो स्कूल जो है, डे केयर जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, और बाद में फिर मैंने और डिटेल में पढ़ा तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बट आज उस टेस्ट को कराने के लिए जा रहे हैं, और वो टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का टेस्ट है बेसिकली। तो अगर आप इंडिया ट्रैवल करके आते हो तो आपको ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराना पड़ता है अपने बच्चे को डे केयर भेजने के लिए, और उनके पास उस रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए कि ही और शी इज़ ट्यूबरक्लोसिस क्लियर और नॉट, विच इज़ वेयर्ड। हमको नहीं पता था इसके बारे में, और वो टेस्ट बहुत ही अजीब है। अभी जाते हैं फटाफट, अभी तो लेट हो रहे हैं। पहले इवान को डे केयर से पिकअप करना है, फिर वो टेस्ट कराना है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या वो टेस्ट है और क्या उसका प्रोसेस है करवाने का। और हम लोग कल ही था ना इसका वो 2 ईयर वाला अपॉइंटमेंट। हाँ, कल इसका 2 ईयर, मतलब जब 2 इयर्स के बाद एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट रहती है जिसमें वो पूरा चेकअप करती है, डिटेल वेलनेस चेक रहता है वो। तो हम लोग कल बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार ऐसे स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट थी इसकी इवान की जिसमें इसको वैक्सीन नहीं लगनी थी। तो हमको था यार ये पहली बार ऐसा हुआ है इसको वैक्सीन नहीं लगी, और ये भी हॉस्पिटल के अंदर, मतलब डॉक्टर के पास एकदम फ्रेंडली था, कोई ज़्यादा रो रहा नहीं था। बट हमें क्या पता था कि ये टेस्ट होना है आज। यार बड़ा खतरनाक है, मेरे को यही सोच सोच के डर लग रहा है कि, और बोला है कि दोनों पेरेंट्स को आना है, बिकॉज एक पेरेंट उसको लैब पे बैठाएगा टाइट पकड़ के। हाँ। और एक पेरेंट हैज टू होल्ड हिज हैंड आउट कि वो लोग वो इंजेक्ट कर पाए। पता नहीं क्या होने वाला है। इंजेक्ट के नाम से मेरे को थोड़ा हो जाता है। जिस दिन जल्दी होती है ना उस दिन ट्रैफिक भी इतना ज्यादा मिलेगा ना। तो खैर फ्राइडे इवनिंग है, लेकिन नॉर्मली एकदम खाली तो नहीं, लेकिन तब भी कंपेरेटिवली हाईवे क्लियर मिलता है। आज ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है। 4:15 तो यहाँ पे हो गए, 4:30 की हमारी अपॉइंटमेंट है जिसमें अभी इवान को पिकअप करना है और फिर वापस आना है। बट हाँ, ये नर्स अपॉइंटमेंट है, इसमें डॉक्टर नहीं करता है, नर्स करती है। तो होपफुली 10-15 मिनट शायद ऊपर नीचे चल जाए, और नहीं होगा तो बाद में कराएंगे यार। हम तो करवाने के फेवर में ही नहीं है, लेकिन अब क्या करें यार, मजबूरी है, करवाना तो पड़ेगा ही। अभी टेक्निकली तन्या जाके एक बार, जब मैं इवान को पिकअप कर रहा हूँ तो एक बार रिसेप्शन पे उस पर बात करेगी। रिसेप्शन पे जो लेडी बैठती है जिसने ये डॉक्यूमेंट मांगा है, उससे एक बार रिक्वेस्ट करके, हमने वैसे भी 3-4 महीने तो डिले कर ही दिया है, लेकिन अब एक बार उससे जाके रिक्वेस्ट करेगी कि उसके बिना कोई और ऑप्शन क्या है ना। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा वो कराने में, क्योंकि उन्होंने पता है क्या है, वो टेस्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि वो क्या करेंगे कि कुछ इंजेक्ट करेंगे इसके हाथ के अंदर इंजेक्शन से, एंड दे विल कीप इट लाइक दैट फॉर 48 आवर्स। और फिर उसके बाद 48 आवर्स के बाद उस स्पॉट को टेस्ट करेंगे, उसको रीड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए। कि अगर तुम स्क्रैच करते हो उसको तो वो फॉल्स पॉजिटिव दे देता है। और बच्चे को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि स्क्रैच मत करो। हाँ, मतलब उसको स्क्रैच नहीं करना है। बच्चा तो खेलते हुए, तो मतलब रात को सोते हुए कर देगा। हम कितनी देर तक, हाँ, करेगा ही। हमें इंजेक्शन लगने पे थोड़ी सी इरिटेशन और इचिंग होती है। बोला कि होगी इरिटेशन। हाँ, अब इरिटेशन होगी, और उस पर बोल दिया कि अगर वो हुआ, स्क्रैच हुआ, तो वो फॉल्स पॉजिटिव देगा। पे नेगेटिव क्यों नहीं देगा? फॉल्स नेगेटिव देना चाहिए, है ना। बड़ा यार खतरनाक डर, दिल दुख कर रहा है बेचारा। वीकेंड आ रहा है और अभी बर्थडे हुआ है इसका, और अभी ये सब कुछ है। चल देखते हैं यार, जो रूल है, रेगुलेशन है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उससे बच तो सकते नहीं। एक बार रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि क्या, अगर कोई और ऑप्शन है तो। सारी कन्वर्सेशन फेल हो गई है। तन्या के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी होप से भेजा था इसको। वो ठीक है, वो बोल रही है वैक्सीन है। अगर वो एक्सप्लेन गलत कर रहे हैं कि वो कुछ बैठ के बात करते हैं, इसको पहले लेके चलते हैं, नहीं तो। सारी कन्वर्सेशन फेल हो गई है, लेकिन अब तक हमें जो दिमाग में था, जो हमको एक्सप्लेन किया था, जिस भी नर्स से हमने बात की थी, उसने कहा था
या तो उसने एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया कि क्या था। उसने क्या एक्सप्लेन किया तन्या? उसने बोला कि हम ऐसे उसका हाथ पकड़ेंगे और फिर हम उसमें कुछ इंजेक्ट करेंगे जिससे वो एक बबल फॉर्म कर सकता है एंड ही इज नॉट सपोज टू स्क्रैच दैट एंड ऑल दैट। इससे अभी मैंने जब बात की जो इवान के डे केयर पे रिसेप्शन में, तो शी वाज लाइक कि वो सिर्फ एक वैक्सीन जैसा देते हैं, मतलब इट्स नॉट कि कुछ इंजेक्ट होगा बॉडी में, वैक्सीन ही इंजेक्ट होगी, वैक्सीन ही है, इट्स अ मेडिसिन। और वो फिर वो कभी कभी बबल सा फॉर्म कर देता है। इट्स वेरी सिमिलर टू जैसे कभी हम इंजेक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसे नहीं फूल सा जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग सी हो जाती है। मेरे को लगा बबल ऐसे जैसे जलने के बाद नहीं बबल फॉर्म हो जाता, ऐसा शायद नहीं है इनका तो टर्म। हाँ, इनका तो पता नहीं समझ में, हाँ, पता नहीं बोलते क्या है, होता क्या है, होता क्या है। हाँ, सो इट्स आई थिंक वेरी सिमिलर टू जैसे हमने कोविड की वैक्सीन लिया, कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो एक हल्का सा ऐसे बम्प सा आ जाता है ना स्किन पे, इट इज सिमिलर टू दैट। बस उन्होंने ये वही बोल रही थी कि बस स्क्रैच करते हैं तो थोड़ा सा फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है वो, तो इट इज बेटर कि जस्ट वॉच हिम कि वो नहीं करे, बट कुछ इंसर्ट नहीं होता बॉडी में, इट इज जस्ट अ नॉर्मल जो वैक्सीन जैसे लेते हैं वही चीज। और फिर उसके बाद 48 आवर्स 72 है ऑलमोस्ट, 72 है नहीं 48 आवर्स है, 48 आवर्स है, और फिर 48 आवर्स के बाद दोबारा से इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, वही नर्स जो है, हाँ, तो वो फिर पे चेक करते हैं कि क्या है, मतलब वो क्या है, बस स्किन पे देख के दे कैन रीड इट कि क्या, कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आज एक और चेंज हमने किया है, और वो चेंज ये है कि तन्या आज पहली बार आगे बैठी हुई है और इवान पीछे बैठा हुआ है। नहीं तो तन्या हमेशा ही पीछे ही बैठती है, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा है, और हमने इसीलिए डिसाइड किया था कि आगे बैठेगी, क्योंकि तन्या जैसे ही पीछे बैठती है ना, तो इसको ये होता है कि अब मोबाइल के ऊपर वीडियो लगाओ या मोबाइल के ऊपर कुछ वीडियो लगाओ तो रोना स्टार्ट कर देगा, चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। ये आगे बैठी हुई है तो वो शांत बैठा हुआ है, बट वो शांत बैठा हुआ है तो इसकी हालत खराब हो रही है कि मतलब मैं आगे बोर हो रही हूँ, मेरे को पीछे जाना है। सो भैया, इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, बट कोशिश कर कि पीछे बैठ के भी वीडियो नहीं लगाए बिना ये एंगेज रह पाए। फोन में आगे ही छोड़ दूंगी, नहीं आगे ही छोड़ दूंगी मतलब क्या होता, तो कहेगी पकड़ा दो ये रो रहा है एक सेकंड में। देख रहा है मम्मी बैठी हुई तो है, लेकिन पीछे क्यों, आगे क्यों बैठी हुई है, आवाज तो आ रही है। पकड़ना है तो इसको पकड़ना है, उन्होंने स्पेशली बोला है कि दोनों पेरेंट लगेंगे, एक पकड़ेगा पूरी बॉडी को और एक पकड़ेगा हाथ को वो लगाने के लिए। पता नहीं यार। अच्छा, ये ना हर एक स्टेट का अलग अलग लॉ है। ये कैलिफोर्निया लॉ है जो कि इस चीज़ को मैंडेटरी कहता है कि ये टेस्ट होना मैंडेटरी है। दूसरी स्टेट्स के अंदर पता नहीं है कि नहीं है, बट कैलिफोर्निया के अंदर तो ये मैंडेटरी है। हो गया भैया, बड़ा मुश्किल था, लेकिन लड़के ने पूरा सपोर्ट किया हमारा। तन्या ने इसको कस के पकड़ा, मैंने इसके हाथ पकड़े, उसने इंजेक्शन से एक इंजेक्शन करके थोड़ा सा कुछ लिक्विड जो भी मेडिसिन है जो भी है, एंटीजन बोल रही थी उसको, वो इंजेक्ट किया, और अब ये इसकी बॉडी के अंदर रहेगा। आज फ्राइडे है, फ्राइडे इवनिंग है, मंडे मॉर्निंग की हमारी अपॉइंटमेंट है 8:30 की, तो तब तक वो रहेगा, और उसके बाद आके वो उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि टीबी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट जितना हम सोच रहे थे, डर रहे थे, उतना अभी तक तो ठीक रहा है। लेकिन उसके बाद उसने पूछा कि यू डिजर्व टू हैव अ लेगो, डू यू वांट अ लेगो? कहता यस। उसने फिर इसको एक ये लेगो का एक सेट दिया है अंकल को खेलने के लिए। ये वाले लेगो सेट इसने इस डॉक्टर से बहुत ले रखे हैं, जब भी खेलने के लिए, जब भी आता है इसके पास, वो हमेशा इसको एक ना एक लेगो तो मिल ही जाता है, और यही वाला मिलता है, ये डक वाला जो है। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अब जा रहे हैं इसको आइसक्रीम खिलाने के लिए। ही डिजर्व वन, इवन वी डिजर्व वन। लेट्स गो एंड हैव सम आइसक्रीम। बस यार, ये वीकेंड आराम से निकले इसका। कल हमको एक बर्थडे पार्टी में भी, कल जाना है, परसों जाना है, कल जाना है एक बर्थडे पार्टी के अंदर। होपफुली इसके अलावा इसके अंदर कुछ ना हो। लेकिन वो जब इंजेक्शन लगा रही थी ना, मेरा दिल ऐसे कर रहा था ना, मैंने कहा यार, मैं तो देख भी नहीं रही थी, बड़ी यार, थोड़ा सा देखा, दिल बड़ा दुखता है। हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि मतलब अब क्या है, जो करना है, लॉ तो फॉलो करना ही है। बट चलो यार, लेट्स गो। इवन मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? ये 2 डक्स इसकी फेवरेट है। इवन हाउ मेनी डक्स आर देयर? 1 2 ducks. Good things happen here. Open.
चल मेरा हेल्प यू ओपन इसको आंटी को जाने दे। Come on, let's go. चल खुश। There you go. गुड जॉब इवान। भाई सा लड़का ट्रेंड हो गया आइसक्रीम निकालने में। Yeah. इस हाथ में इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ ना? इसी में लगा हुआ है बेचारा। देख तब भी हिम्मत करके आइसक्रीम के लिए सब कुछ करेगा। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना। आइसक्रीम नहीं है, बेसिकली फ्रोज़न योगर्ट है और ये योगर्ट लैंड का सबसे ज़्यादा टेस्टी रहता है। हमको बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, स्पेशली समर्स के अंदर। रोज़ नहीं खिलाते हैं, कभी कभी जब इसका वीकेंड रहता है या फ्राइडे को जब हम लेकर आ रहे होते हैं डे केयर से, तो इसको एक थोड़ा सा ट्रीट इसको मिल जाती है। और आज बेचारे की इंजेक्शन लगाए तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। वैसे ही इज़ ओके, बट खुद को एकदम पता नहीं क्यों ऐसा गिल्ट सा फील हो रहा है कि बेचारे को गिल्ट नहीं, मतलब हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मतलब लाइक ही इज़ ओके, ही इज़ फाइन, बट फिर भी चलो थोड़ा सा इसको ट्रीट इसकी दे देते हैं। हाँ थोड़ा सा पैम्पर करते हैं इसको। बैक होम अभी थोड़ा सा नीला पड़ना स्टार्ट हो गया है। देखो यार कैसा, इस इतना ही रहे तो ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो बढ़िया दिक्कत लग रही है। अभी सैटरडे मॉर्निंग है, मतलब कल रात को लगा था इंजेक्शन इसको। अभी ठीक लग रहा है, लेकिन रात को थोड़ा सा डिस्टर्ब था, पता नहीं वैसे ही थक गया था कि उसकी वजह से था। यू कैन नॉट जज ना, जब तक बोल नहीं सकता मुँह से कि किसकी वजह से हो रहा है। बट इसने ईचिंग वगैरह तो नहीं की है अभी तक तो, बट हल्का सा नीला हो रखा है उस जगह पे। मैं दिखाता हूँ कैसा है। इवान एक सेकेंड, शो मी योर हैंड। ये ना ऐसा, एक सेकेंड बेटा, बस ये इतना नीला हो रखा है। होपफुली ये तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन बाकी ओवरऑल ठीक है। इसको उन्होंने कहा था पूल में मत लेके जाना, कल नहीं लेके गए थे इसको पूल के अंदर, तो आज भी नहीं लेके जाएंगे। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है कि अभी ही लेके जाना है। एक बार इसका हो जाए टेस्ट, क्योंकि फिर अगर गलत हो गया तो फिर दोबारा से करने के लिए कहेंगे, तो इसलिए एक बारी में ठीक से हो जाए तो हो जाए। Let's everybody clap. 1, 2, 3. इवान ओए इसका अपना शो चल रहा है। मंडे मॉर्निंग 8:30 की अपॉइंटमेंट है। हम लोग 8:20 पे ऑलमोस्ट निकल गए हैं और पहुंच जाएंगे टाइम से। पहली बार ऐसा है कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और हम लोग टाइम पे हैं, बिफोर टाइम। आज तक कभी नहीं हुआ है कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट है और हम एग्जैक्ट टाइम के ऊपर भागा दौड़ी। मतलब मैं तो पार्किंग के अंदर हमेशा ये होता है कि मैं ईवान को लेकर आ जाऊंगा पार्किंग से, तन्या यू गो एंड अंदर प्रोसेस स्टार्ट कर, उसको चेक इन तो करना स्टार्ट कर। इसके हाथ के अंदर थोड़ा सा तो ब्लैक है ना। वो उन्होंने बोला था कि रहेगा, बट दैट इज जस्ट द ब्रूज का स्पॉट, वो जो उन्होंने इंसर्ट किया था ना नीडल। बट उन्होंने बोला था कि बम्प या ज्यादा ऐसे बम्प नहीं होना चाहिए और रेडनेस नहीं होनी चाहिए। रेडनेस नहीं है, रेडनेस इज मेन इंडिकेशन। वो तभी उसने बोला था अगर तुम स्क्रैच करते हो तो वो रेड मतलब हो जाएगा, तो इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, इवान ने स्क्रैच भी नहीं किया है, हमारे सामने तो नहीं किया एटलीस्ट, है ना। और एज सच कोई बस एक आध दिन थोड़ा सा रो रहा था, लेकिन वो रोते के तो रीजन और भी बहुत रहते हैं इसके, तो इसलिए यू कैन नॉट रिलेट, पता नहीं उसकी वजह से कि नहीं। बट आप देखते हैं यार क्या है। होपफुली ये काम खत्म हो तो खत्म हो एक काम। ये सब हमको इंडिया से आए हुए कितने 4 महीने हो गए ना। हाँ, 4 मंथ, 4 महीने हो गए, 4 मंथ और 4 महीने के बाद भी अभी भी मतलब ये सब चीजें चाहिए। चलो यार, जो रूल है रूल तो फॉलो करना ही है। इवान डोंट डू दैट। उसको पहले उधर रखेगा, फिर उसको मुंह में डाल लेगा। फाइनली हो गया काम। काम कितनी देर का था तनु?
2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। 1 मिनट भी 5 सेकंड का। वो आई, उसने बस हाथ देखा, हाथ के ऊपर ही वॉज लुकिंग फाइन, उसने बस 1 सेकंड देखा एंड शी वॉज डन। इस चक्कर में इतनी ईमेल आई है ना इसके डे केयर के लिए, डे केयर से हमको हर दूसरे तीसरे दिन वो रिमाइंडर की मतलब ये अब तक नहीं जमा कराया, अब तक नहीं जमा कराया है। फाइनली अब जाके दे देंगे उसको। बट यार काम खत्म हुआ। मेरे को टेंशन यार, पता था कि नहीं आ रहा निशान, लेकिन तब भी दिमाग में एक वो रहता है ना कि यार जब किया है टेस्ट कहीं कुछ बोल ना दे कि ये वो है कॉम्प्लिकेशन। बट ठीक है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। अब निकलते हैं इसको डे केयर ड्रॉप करने के लिए एंड देन विल गो बैक टू ऑफिस। तो भैया इवान का ये जो वीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल वीक, ऑप्शनल डे केयर वीक। ऑप्शनल डे केयर वीक। और ये ऑप्शनल डे केयर वीक क्या होता है दोनों? ऑप्शनल तो ये होता है कि आप पैसा कमाने का तरीका। हाँ, पैसा कमाने का तरीका। सो दे नो कि वर्किंग पेरेंट्स हैं और ये जून में रैंडम ऐसे लास्ट वीक में तो कोई छुट्टी है नहीं, तो दे जस्ट कीप सच ऑप्शनल वीक्स इन द ईयर। कभी भी होता है वो रैंडम। तो उसमें वो बोलते हैं कि पर डे यू हैव टू पे $75 in order for your child to come to this optional day care week. तो $75 जितने दिन आप भेजना चाहो, ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि आपको पूरे 5 days भेजना है। यू कैन सेट फॉर लाइक 3 days, बट इट्स पर डे के हिसाब से दे चार्ज यू $75 ऑन टॉप ऑफ वो जो मंथली आपने ऑलरेडी पे कर रखा है जो उसका। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ $75 पर डे पे करना है। जो एनुअल जो मंथली फीस है वो तो आप पे कर ही रहे हो डे केयर की, उसके अलावा आप पर डे जो है वो $75 एक्स्ट्रा पे करो। स्नैक्स का ये होता है कि स्नैक्स का एवरी डे सम किड इज असाइंड कि आपको स्नैक्स लेके आना है। पूरी रोटेशन पे रहता है, रोटेशन पे रहता है कि आज इवान का नंबर है, कल किसी और का नंबर है। हाँ। तो वो सब बच्चों के लिए स्नैक्स लेकर आता है, लाइक फॉर ऑल द किड्स दे हैव टू ब्रिंग। लेकिन इस वीक के अंदर क्या है कि वो सर्कुलेशन नहीं होगा क्योंकि बिकॉज देयर आर फ्यूअर किड्स, तो हाँ। फिर सबको है कि अपना अपना खुद अपना स्नैक्स को लेकर आओ, मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक्स। बट बिना मतलब का खर्चा है, देयर इज एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? क्या करोगे, काम तो आप वैसे ही कर रहे हो ना, अनलेस आप सच में ही ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे वेकेशन पे सच में ही निकल जाओ तो। लेकिन बिना मतलब का खर्चा है। इसके डे केयर के ना बहुत बहुत टमटे हैं। आज जाके फॉर्म उसको दे दिया, मैंने कहा भैया रख लो इसको और हमें बख्शो मैडम। इवान की नई क्लास टॉडलर 2 से वेलकम टू टॉडलर 3। You are getting promoted. Next class, class 3. तो भैया इवान जी को पिकअप कर लिया है एंड टुमारो इवान इज गेटिंग प्रमोटेड टू अ न्यू क्लास, क्योंकि 2 years का हो गया है। 2 years के बाद इसको प्रमोट करना था, लेकिन एकदम उसी दिन जिस दिन 2 years के होते हैं उसी दिन प्रमोट नहीं करते हैं। यूजुअली दे लुक फॉर स्लॉट्स, कभी 1 महीना भी लग जाता है, कभी 2-3 हफ्ते में भी हो जाता है। बट लकीली अगली क्लास के अंदर स्लॉट अवेलेबल थे, तो इसको और एक और इसका फ्रेंड है, दे बोथ आर गेटिंग प्रमोटेड टू क्लास 3। थर्ड क्लास नहीं है बेसिकली, बिकॉज ही इज़ 2 years old। तो 2 years old के बाद उससे पहले एक दूसरी टॉडलर क्लास होती है, अब ये दूसरी एक और क्लास अप में जा रहा है 2+ वाली क्लास के अंदर। सो बट या आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक है ना? हाँ, नेक्स्ट वीक इज लाइक 4th of July का लॉन्ग वीकेंड है। सो वी आर गोइंग ऑन वेकेशन। कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। बट फॉर नाउ बाय बाय।